अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे। तो जी आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्रीमी चॉकलेट केक की बहुत ही डिलीशियस ही रेसिपी। और ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही आपका जो है वो डिलीशियस केक बन के रेडी होगा। आप लोगों को इसकी आइसिंग से भी अंदाज़ा हो गया कि ये जो है वो माशाल्लाह से कितना टेस्टी जो है वो दिखने में भी लग रहा था और ये जी खाने में भी उतना ही टेस्टी था। तो आए करते हैं अपनी रेसिपी को स्टार्ट। सबसे पहले ले लें आप लोग एक बाउल, उसमें 4 आप लोगों ने एग्स जो है वो शामिल करने और आपको जो अंडे वो होने चाहिए रूम टेम्परेचर के। साथ ही साथ में इसमें मैंने जो है वो पौना कप डाल दिया था शुगर और हाफ़ टी स्पून इसमें डाल दिया था वनीला एसेंस। और साथ ही साथ में इसमें 1/4 मैंने टीस्पून डाल दिया था जी बेकिंग सोडा। और अब हमने इसको अच्छे तरीके से कर लेना है बीट। और जी यहाँ पे जो इसकी बीटिंग का है प्रोसेस वो आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से करना है। जितना अच्छा आप अपने केक के बैटर को बीट करेंगे उतना अच्छा और उतना ही फ्लफ़ी आपका केक का स्पॉन्ज बन के रेडी होगा। तो मैंने यहाँ पे तकरीबन इसको 7 से 8 मिनट जो है वो अच्छे तरीके से बीट किया था। और जब इसकी फॉर्म जो है वो थोड़ी सी इस टाइप की हो जाए तो फिर आपने इसमें डाल देना है हाफ़ कप जो है वो ऑयल और साथ ही साथ में इसमें जाएगा हाफ़ कप जो है वो दही का। और इसको डाल के आपने इसको अच्छे तरीके से कर लेना है बीट। और जब आप इसको अच्छे तरीके से बीट जो है वो कर लें फिर आपने इसमें अपना सारा का सारा ड्राई बैटर ऐड कर देना है। अपने ड्राई बैटर को आपने डाल के तो पहले एक बार आप उसको अपने बीटर से अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और फिर उसको आप लोग बीट करें। इससे क्या होगा, आपका जो बैटर है वो उड़ेगा नहीं और आपका जो बैटर है वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा। तो जी यहाँ पर मेरा बैटर अच्छे तरीके से मिक्स हो गया था। अब मैं स्पैचुला से इसको एक बार और अच्छे तरीके से असेंबल कर लूँगी। तो जी अब मैंने अपने जो है वो केक के मोल्ड को मैंने ऑयल से ग्रीस करके रख लिया हुआ था बटर पेपर लगा के। और मैं अपना सारा का सारा बैटर इसमें कर दूँगी ऐड। और आप इसको अच्छे तरीके से एक बार टैप टैप भी कर लें। इससे क्या होगा कि आपका जो बैटर है वो अच्छे तरीके से स्प्रेड हो जाएगा। तो जी मैंने यहाँ पे इसको जो है वो अपने केक के मोल्ड में डाल के अब मैं इसको रख दूँगी जी अपने पतीले के अंदर। उसको मैंने 15 मिनट के लिए जो है वो प्री हीट होने के लिए रख दिया था। तो अब हमने अपने केक को इसमें डाल के इसको तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए छोड़ देना है। तो जी यहाँ पे देखिए कि 30 मिनट्स के बाद यहाँ पे जो मेरा केक है वो जी कितने अच्छे तरीके से जो है वो फ्लफ़ी इसका स्पॉन्ज बन के रेडी हो गया है। आप लोगों को इसके जो है वो लुक से भी अंदाज़ा होगा। अब इसका बटर पेपर कर लें आप लोग रिमूव और इसको आप लोगों ने रूम टेम्परेचर में आने का करना है वेट। और यहाँ पे देखेंगे ये कितना सॉफ्ट और कितना स्पंज बन के रेडी हुआ है। तो जी अब जो आपका केक है अब हमने उसकी रेडी कर लेनी है आइसिंग। और जी इसकी भी मैं आपको रेसिपी अपने चैनल में बनाना सिखा चुकी हूँ। ये है उसकी वीडियो, मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में दे दूँगी, आप लोग वहाँ से जाके देख लीजिएगा। तो जी अब हमने इसकी आइसिंग को कर लेना है रेडी। और मैं यहाँ पे जो है वो चॉकलेट का केक जो है वो बना रही थी, इसलिए मैंने इसमें जो है वो चॉकलेट की आइसिंग की थी ऐड। अब हमने इसको भी अच्छे तरीके से कर लेना है बीट। तो जैसे ही अच्छे तरीके से बीट हो जाएगी अब हमने अपनी केक की करनी है डेकोरेशन। तो अब मैं इसको जो है वो आइसिंग बैग में डाल के और आगे से मैंने लगा दी थी इसमें नोजल। अब आपने अपने केक का जब आपका केक रूम टेम्परेचर में आ जाए तो फिर आपने उसकी अच्छे तरीके से कर लेनी है कटिंग। मैं अब उसका अपर पार्ट कर रही हूँ कट। और यहाँ पे मैंने इसको 4 जो है वो लेयर्स में कट किया था। और मैं अब आप इसकी जो है वो कटिंग भी करके दिखा देती हूँ। जी तो यहाँ पे मैंने अपने केक को 4 जो है वो लेयर्स में इसको मैंने कर लिया था कट। और अब आते हैं केक की आइसिंग में यानी उसकी डेकोरेशन में। तो मैंने यहाँ पे उसका सबसे नीचे वाली जो है वो रखी थी लेयर, उसमें मैंने शुगर सिरप इसका लगा दिया था। और जी शुगर सिरप आपको बिल्कुल जो है वो बहुत ज़्यादा ईजी है बनाना। आप लोग जो है वो एक अपने पानी उसमें 4 स्पून डाल लें पाउडर शुगर, उसको अच्छे तरीके से मिक्स करके ठंडा कर लें, आपका शुगर सिरप रेडी हो जाएगा। तो मैं अब इसकी जो है वो जी लेयर्स बाय लेयर्स मैं इसकी कर रही हूँ आइसिंग। आप लोग अपनी मर्ज़ी से इसकी डेकोरेशन जो है वो कर सकते हैं। आपको जिस टाइप का यहाँ जी आपको इसकी जैसे भी लुक चाहिए आप लोग उस तरीके से इसकी आइसिंग लगा सकते हैं। और जी मैंने यहाँ पे जो है वो चॉकलेट का गनाश भी यूज़ किया था। इसकी भी रेसिपी आपको मेरे चैनल में मिल जाएगी, मैं उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अब मैं ऐसी कर रही थी इसकी आइसिंग, आप लोग इसकी अपनी मर्ज़ी की कर सकते हैं डेकोरेशन। तो जी ये है मेरे केक के फाइनल लुक जो कि बहुत ही डिलीशियस बना था और जी बहुत ही जो है वो क्रीमी और सॉफ्ट आपका केक बन के रेडी हुआ था। ये आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आप लोगों को भी ये बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। और जो ऊपर मैंने जो है वो चॉकलेट के साथ इसको थोड़ा सा कर लिया था डेकोरेट, जिससे इसका जो टेस्ट है वो और ज़्यादा इन्हेंस हो गया था। तो जी ये है मेरे केक की लेयरिंग। और जी ये देखेंगे माशाल्लाह से कितनी जो है वो टेस्टी लग रही है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।